सो हम सब टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। अभी तक हम सब ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। पहला टॉपिक बेसिक्स ऑफ टीएसटी डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा टॉपिक एवरेज स्पीड। सो लेट्स मूव टू थर्ड टॉपिक। आइए हम सब तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल। सो रिलेटिव स्पीड मीन्स कंपैरिजन ऑफ स्पीड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। ये सापेक्षिक चाल का अर्थ होता है गति का अंतर जब दो वस्तुएं गतिशील हो। राइट स्टूडेंट? सो इस डिस्कशन में देर आर टू वेराइटीज। सो आइए, सो सी केस वन एंड केस टू। केस वन, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, जब दो वस्तुएं समान दिशा में गतिशील हो। ओके, सो आइए इससे रिलेटेड थ्योरी डिस्कस करते हैं। लेट्स से दिस इज द स्टेशन और दो ऑब्जेक्ट और टू ट्रेन्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। राइट, लेट्स से पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरे ऑब्जेक्ट बी की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। टू ट्रेन्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन और हमारा एम है रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल निकालना। राइट स्टूडेंट, रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ स्पीड। राइट, तो हम आइए कंपेयर करते हैं इन दोनों स्पीड को। अच्छा, ऑब्जेक्ट ए की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए इन 1 आवर कितना होगा? 1 घंटे में वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी होगी 40 किलोमीटर। सिमिलरली बी 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 70 किलोमीटर। ये 70 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी। राइट, अब आ जाओ इसको कंपेयर करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि आफ्टर 1 आवर बी इज 30 किलोमीटर अहेड ऑफ ए। 1 घंटे बाद बी ए से 30 किलोमीटर आगे है। तो ये कंपैरिजन है। अब स्टूडेंट, ये 30 आया कैसे? इन दोनों संख्या को जोड़ने से और घटाने से। हे 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30। राइट, सो फाइनली रिलेटिव स्पीड इज गिवन बाय difference of speed. So see difference of speed. Here difference of speed between A and B is 70 minus 40 is equal to 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ सापेक्षिक चाल होगा 70 माइनस 40 बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हे स्टूडेंट, इस 30 किलोमीटर पर आवर का क्या सेंस है? इसका मतलब है कि आफ्टर एवरी 1 आवर गैप बिटवीन देम इंक्रीजेस बाई 30 किलोमीटर। प्रत्येक 1 घंटा बाद दोनों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर बढ़ जाएगी। ये सापेक्षिक चाल। राइट स्टूडेंट, आइए केस 2 डिस्कस करते हैं। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील हो। अपोजिट डायरेक्शन। सो सी, दो वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील हो। स्टूडेंट यहां देखिए, ट्रेन ए लेट्स से मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, ट्रेन बी लेट्स से मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन है। इसका मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील है। माना ट्रेन ए की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन बी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। राइट स्टूडेंट, अब यहां हम रिलेटिव स्पीड निकालने जा रहे हैं। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ स्पीड। राइट, तो आ जाओ, ए 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? 50 किलोमीटर राइट डायरेक्शन में। बी 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। ओके, तो हम कह सकते हैं आफ्टर 1 आवर गैप बिटवीन देम इज 80 प्लस 50 दैट इज 130 किलोमीटर। 1 घंटे बाद दोनों के बीच का अंतर 130 किलोमीटर हो जाएगा, जो डायग्राम से स्पष्ट है। और ये 130 किलोमीटर कैसे आया? बाय एडिंग दीज टू स्पीड्स। सो सेकंड केस में रिलेटिव स्पीड हो जाएगी सम ऑफ स्पीड। सो स्टूडेंट, सापेक्षिक चाल बराबर गति का योगफल। और स्टूडेंट, यहाँ इंपॉर्टेंट
पॉइंट है कि जब भी दो वस्तुएं समान दिशा में गतिशील हो, डिफरेंस ऑफ स्पीड इज रिलेटिव स्पीड। और जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिशील हो तो सम ऑफ स्पीड इज नोन एज द रिलेटिव स्पीड। ऑल राइट, और यहाँ 80 प्लस 50 इज 130 किलोमीटर पर आवर। सो इस पर्टिकुलर डायग्राम में रिलेटिव स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है आफ्टर एवरी 1 आवर गैप इज इंक्रीजेस बाई 130 किलोमीटर। ऑल राइट स्टूडेंट, तो ये दो आइडियाज हैं और इस दो केस की मदद से हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आसानी से हिट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, राइट, तो आइए लेट्स सी सम एग्जांपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव स्पीड। एग्जांपल नंबर 9, two trains of length 200 meter and 240 meter long are running at the speed of 68 km per hour and 76 km per hour respectively in the opposite direction on parallel track. How many seconds will they take to pass each other? Students, प्रश्न में दिया गया है दो ट्रेन जिसकी लंबाई क्रमशः 200 मीटर और 240 मीटर है, 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे के विपरीत दिशा में समानांतर ट्रैक पर दौड़ लगा रहे हैं। कितने सेकंड के बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगे? कितने समय बाद पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर लेंगे? सो आइए जरा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आइए देखो स्टूडेंट, जो पहली ट्रेन है उसकी लेंथ है 200 मीटर और स्पीड है 68 किलोमीटर पर आवर। जो सेकंड ट्रेन है उसकी लेंथ है 240 मीटर और सेकंड ट्रेन की स्पीड है 76 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देखो, ये पहले ट्रेन का ड्राइवर यहाँ है, दूसरे ट्रेन का ड्राइवर यहाँ है, राइट। तो अब कह रहा है वे दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। देखो हमने देखा कि दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं? सम ऑफ स्पीड। सो सबसे पहले हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, सापेक्षिक चाल, हे सम ऑफ स्पीड। सो अपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज सम ऑफ स्पीड, तो दोनों को जोड़ दिया जाए 68 प्लस 76, राइट। तो ये आ गया 8 प्लस 6 14, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 6 14, 144 किलोमीटर पर आवर। हे स्टूडेंट, डिस्टेंस जो है वो मीटर में है, तो हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। कैसे? 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। सो 5/18 मीटर पर सेकेंड। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 18 8 जा 144, राइट। तो 8 5 जा 40 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनली रिलेटिव स्पीड आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमेशा जोड़ा जाता है। यहाँ पे दो ट्रेन है, तो पहले ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर, सेकेंड ट्रेन 240, सो टोटल 440 मीटर। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे, तो टाइम निकालना है, राइट स्टूडेंट। एंड टाइम इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस 440 और स्पीड मीन्स रिलेटिव स्पीड, सो अपॉन 40। सो आंसर इज 11 सेकेंड। सो वे दोनों एक दूसरे को 11 सेकंड में पार कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10, two trains of same length are running in parallel track in the same direction with a speed of 40 and 60 meter per second. They cross each other in 8 seconds. Find the length of each train. क्वेश्चन में दिया हुआ है दो ट्रेन जिसकी लंबाई एक समान है, एक समानांतर ट्रैक पर समान दिशा में क्रमशः 40 मीटर प्रति सेकंड और 60 मीटर प्रति सेकंड की दर से दौड़ लगा रहे हैं। यदि वे एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर लेते हैं तो ट्रेन की लंबाई बताएं। और स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों ट्रेन की लंबाई समान है, तो आइए जरा इस क्वेश्चन को डायग्राम से देखते हैं। तो दो ट्रेन हैं स्टूडेंट, पहले ट्रेन की हमने लंबाई x मीटर और स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड, राइट स्टूडेंट।
अब देखो दूसरा ट्रेन, दोनों ट्रेन की लेंथ समान है x मीटर और लिखा है दोनों समान दिशा में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। पहले ट्रेन का ड्राइवर यहाँ है, दूसरे ट्रेन का ड्राइवर यहाँ है और ये स्टार्टिंग पोजीशन है। तो जो पहला ट्रेन है वो दूसरे ट्रेन को ओवरटेक कर लेगा, मतलब पार कर लेगा। तो पहले ट्रेन की स्पीड हमने 60 मीटर पर सेकेंड माना जो क्वेश्चन में दिया है और दूसरे ट्रेन की 40 मीटर पर सेकेंड। अब इस सिचुएशन में हमें पूछा गया है कि यदि वे एक दूसरे को 8 सेकेंड में पार कर लेते हैं तो ट्रेन की लंबाई बताएं। ऑल राइट, सो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम निकालेंगे रिलेटिव स्पीड। ओके, सो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू सापेक्षिक चाल, समान दिशा में सेम डायरेक्शन में डिफरेंस ऑफ स्पीड। सो 60 माइनस 40, रिलेटिव स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। हे स्टूडेंट, रिलेटिव स्पीड का मतलब है दो स्पीड को कंबाइन करके एक सिंगल स्पीड में कन्वर्ट करना, और यहाँ वो सिंगल स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस ऑलवेज एडेड, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू x प्लस एक्स, दैट इज 2x। और क्वेश्चन में हमें टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड में वे एक दूसरे को पार कर लेते हैं। राइट स्टूडेंट, 2x मीटर। ओके, अब हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। राइट, सो स्पीड इज 20, स्पीड मीन्स रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस 2x एंड टाइम इज 8। राइट, सो x इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 80 मीटर। स्टूडेंट पूछा है ट्रेन की लंबाई बताएं, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर है 80 मीटर। लेट्स डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन relative speed. A thief running at 8 km per hour is chased by a policeman whose speed is 10 km per hour. If the thief is 100 meter ahead of the policeman, then find the time required for the policeman to catch the thief. प्रश्न में दिया गया है एक चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है, एक पुलिसमैन, एक पुलिस जिसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, चोर का पीछा कर रहा है। यदि चोर पुलिस से 100 मीटर आगे है तो बताएं कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। राइट स्टूडेंट, तो बताओ ये क्वेश्चन सेम डायरेक्शन का केस है या अपोजिट डायरेक्शन का? नो, अपोजिट डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है चोर और पुलिस दोनों मिले हुए हैं। स्टूडेंट, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ये तभी तो पुलिस चोर को पकड़ पाएगा। तो पुलिस और चोर के केस में ऑलवेज सेम डायरेक्शन। ओके, तो आइए एक डायग्राम से क्वेश्चन को समझते हैं। स्टूडेंट, इनिशियल जो गैप है पुलिस और चोर के बीच में 100 मीटर है। ये पुलिस है और ये चोर है। राइट, अब देखो स्टूडेंट, पुलिस की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और चोर, टी फॉर थीफ, चोर की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये पुलिस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ रहा है, चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ रहा है और कुछ समय बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा। देखो यहाँ पे पकड़ लिया, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। राइट स्टूडेंट, पुलिस की स्पीड चोर से ज़्यादा है इसलिए पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो पूछा है कितने समय में पकड़ लेगा। राइट स्टूडेंट, तो आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में रिलेटिव स्पीड पुलिस और थीफ के बीच में निकालेंगे। सेम डायरेक्शन में सापेक्षिक चाल कैसे निकलता है? डिफरेंस ऑफ स्पीड। सो दो दिए हुए गति का अंतर 10 माइनस 8, 2 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस मीटर में है तो हम इसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकेंड में, 2 इंटू 5/18। सो दिस इज इक्वल टू 5/9 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट, डिस्टेंस कितना है? पुलिस और चोर के बीच में इनिशियल गैप है 100 मीटर, यही हमारा डिस्टेंस है और पूछा है कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो हमें टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 100 एंड स्पीड इज 5/9, सो 900 डिवाइडेड बाई 5। सो 5 1 जा 5, 5 8 जा, सो 180 सेकेंड। 180 सेकेंड है, इसका मतलब है 3 मिनट है। इसका मतलब है पुलिस चोर को 3 मिनट बाद पकड़ लेगा। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने
रिलेटिव स्पीड और उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया। राइट स्टूडेंट, आइए हम सब डिस्कस करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम, बोट्स एंड स्ट्रीम, नाव और धारा से संबंधित प्रश्न। सो स्टूडेंट, नाव, धारा का मतलब यहाँ वाटर है, जल से है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक तो नाव है, बोट है जो नदी में तैर रही है, और दूसरा है पानी जो एक फिक्स डायरेक्शन में बहती रहती है। राइट स्टूडेंट, तो देखिए एक छोटे से डायग्राम से इसका डिस्कशन आगे स्टार्ट करते हैं। लेट्स से दिस इज ए रिवर, ये एक नदी है और नदी में पानी फ्लो कर रही है लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो होती है रिवर में, उस डायरेक्शन को हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। राइट स्टूडेंट, ये इसे हिंदी में हम कहते हैं अनुप्रवाह। राइट, और पानी के विपरीत दिशा में, पानी के विपरीत दिशा में ऑपोजिट डायरेक्शन को अप स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, जिसे हम हिंदी में प्रति प्रवाह कहते हैं। राइट, सो स्टूडेंट, रिवर में पानी किसी एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो होती है उस डायरेक्शन को डाउन स्ट्रीम, अनुप्रवाह, और उसके विपरीत दिशा को अपस्ट्रीम या हिंदी में प्रति प्रवाह कहते हैं। राइट, अब स्टूडेंट, इस नदी में दो ऑब्जेक्ट हमें नजर आ रहा है। एक तो है नाव जो प्रति प्रवाह में भी जा सकती है या फिर वो अनुप्रवाह में भी जा सकती है, और दूसरा है जल की अपनी स्पीड, पानी की अपनी स्पीड। तो एक हो गया बोट और एक हो गया वाटर। राइट स्टूडेंट, तो आइए जरा इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड। ओके, ये स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये स्ट्रीम को पानी भी कहते हैं, करंट भी बोलते हैं। सो स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू, स्ट्रीम वाटर दोनों का सेंस यहाँ सेम है। सो लेट स्पीड ऑफ बोट इज x मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ वाटर इज y मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ बोट जो हमने यहाँ एज्यूम किया है x, वो क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल हमने माना है x मीटर पर सेकेंड, और वाटर की अपनी स्पीड है तो स्पीड ऑफ वाटर इज y मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, अगर किसी दिन एक बोट अगर डाउन स्ट्रीम में फ्लो करे, या अगर बोट डाउन स्ट्रीम में अगर वो बहने लगे, तो बोट अपने स्पीड से भी आगे बढ़ेगा और साथ ही साथ पानी भी उसे पुश कर रहा है, तो ओवरऑल स्पीड बोट की बढ़ जाएगी अगर बोट डाउन स्ट्रीम में जाएगी। तो अगला टर्म देखो स्टूडेंट ध्यान से, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम मतलब बोट अपने स्पीड से भी आगे बढ़ेगी और पानी भी अपने स्पीड से उसे पुश करेगी, तो ओवरऑल स्पीड बढ़ गया होगा। राइट, ज्यादा दूरी तय करेगी, तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मीन्स x प्लस वाई मीटर पर सेकेंड। राइट स्टूडेंट, ओके। अब सपोज करो कि एक बोट है और वो एक दिन अप स्ट्रीम की तरफ जाना शुरू किया, पानी के अपोजिट डायरेक्शन में बहना शुरू किया। तो अब पानी के अपोजिट डायरेक्शन में मीन्स अप स्ट्रीम में अगर वो जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? ओवरऑल स्पीड उसकी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि पानी उसे बार बार धकेल कर पीछे कर रहा है। तो इफ बोट इज मूविंग इन अप स्ट्रीम देन ओवरऑल स्पीड इज डिक्रीजेस, क्योंकि पानी का डायरेक्शन उसके अपोजिट है। तो देखो चौथा फोर्थ टर्म, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में ओवरऑल स्पीड बढ़ गई है, अप स्ट्रीम में ओवरऑल स्पीड घट गई है। सो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू x माइनस वाई मीटर पर सेकेंड। डिफरेंस ऑफ बोट एंड स्पीड इज अप, डिफरेंस स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। हे अगर y माइनस एक्स कहोगे तो गलत हो जाएगा। हे इस डिस्कशन में अगर बोट की स्पीड पानी से कम हो जाए तो क्या होगा? बोट अपस्ट्रीम में ट्रेवल ही नहीं कर पाएगी। Therefore, generally speed of boat is greater than speed of water. ओके स्टूडेंट, तो देखो ये चार टर्म पे फोकस करना है। हे x मीन्स स्पीड ऑफ बोट, y मीन्स स्पीड ऑफ वाटर, x प्लस वाई मीन्स स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड x माइनस वाई मीन्स स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अब इस चार टर्म की मदद से हम बोट एंड स्ट्रीम के सारे वेराइटी के क्वेश्चन आसानी से हल कर लेते हैं। इसके बाद हम एक इक्वेशन बनाएंगे
और ज़्यादातर क्वेश्चन में ये रिलेशन यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जब भी जरूरत पड़ेगी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एज ए बेसिक रिलेशन। ओके, तो स्टूडेंट ये 4 टर्म की मदद से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए लेट्स डिस्कस फर्स्ट एग्जांपल बेस्ड ऑन बोट एंड स्ट्रीम। एग्जांपल नंबर 12, अ बोट स्पीड विद द स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ वाटर इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हे स्टूडेंट ध्यान से देखना, अ बोट स्पीड विद द स्ट्रीम, बोट की स्ट्रीम स्पीड स्ट्रीम के साथ, पानी के धारा के साथ 15 किलोमीटर पर आवर है। राइट स्टूडेंट, तो ध्यान से देखना, हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर इज गिवन। व्हाट इज स्पीड ऑफ वाटर? 2.5 किलोमीटर पर आवर। राइट स्टूडेंट, अब जब बोट डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करेगी तो ओवरऑल स्पीड बढ़ जाएगा, तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम है अनुप्रवाह में, राइट, ये हमारा हो जाएगा x प्लस 2.5, राइट, विच इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में ओवरऑल स्पीड बढ़ गई है, तो x प्लस 2.5 और ये दिया कितना है 15, तो x की वैल्यू आ गई 15 माइनस 2.5, सो x इज इक्वल टू 12.5 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये यही हमें कैलकुलेट करना था। सो आंसर इज 12.5 किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल नंबर 13, अ मैन्स स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज 11 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज दिस, फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन अप स्ट्रीम। इस टॉपिक में हे बोट और मैन को दोनों, बोट हो या मैन हो, दोनों को एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है। दिस एग्जाम्पल 13 इज एग्जैक्टली सिमिलर एज एग्जाम्पल नंबर 12। हे स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक व्यक्ति अनुप्रवाह में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर रहा है और धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर है। व्यक्ति की चाल अनुप्रवाह में बताएं। राइट स्टूडेंट, तो देखो क्वेश्चन में लेट स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, हे शांत जल में व्यक्ति की चाल बराबर हमने माना 1 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट, और क्वेश्चन में हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब कि पानी की चाल, ये क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट 1.5 किलोमीटर पर आवर। राइट, ओके, अब देखो स्पीड ऑफ मैन इन डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल, तो धारा की दिशा में जो होगा व्यक्ति की चाल ओवरऑल बढ़ जाएगी, तो दोनों जुड़ जाएगा, x प्लस 1.5, वाटर और मैन दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, और दिस इज गिवन हाउ मच, दिस इज गिवन क्वेश्चन में 11 किलोमीटर पर आवर। सो इस इक्वेशन की मदद से x की वैल्यू आ गई 11 माइनस 1.5, सो 11 माइनस 1.5 दैट इज 9.5 किलोमीटर पर आवर। राइट, ये स्टूडेंट ये क्या आ गया, ये स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर आ गया, शांत जल में व्यक्ति की चाल। लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ मैन इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू, अपस्ट्रीम में दोनों का अंतर हो जाता है x माइनस वाई, सो x माइनस 1.5, मैन की स्पीड और धारा की स्पीड को घटा देंगे तो वो स्पीड ऑफ मैन इन अपस्ट्रीम, व्यक्ति की चाल प्रति प्रवाह में आ जाएगी। x हमारे पास है 9.5 माइनस 1.5, सो आंसर इज 8 किलोमीटर पर आवर। राइट स्टूडेंट, ये यही इस क्वेश्चन का आंसर है, व्यक्ति की चाल प्रति प्रवाह में कम होगी। एग्जाम्पल नंबर 14, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम आर 12 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। राइट, तो देखो लेट स्पीड ऑफ बोट, ये शांत जल में हमने मान लिया 1 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर।
ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन में स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम गिवन है। सी स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड ऐड हो जाती है, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और x प्लस वाई, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 12 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, हे अपस्ट्रीम में दोनों माइनस हो जाती है, डेट इज x माइनस वाई, और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम गिवन है क्वेश्चन में कितना 4 किलोमीटर पर आवर। सो इक्वेशन नंबर 2। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, दो वेरिएबल है, दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। सो आइए लेट्स सॉल्व बोथ द इक्वेशन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एडिंग बोथ द इक्वेशन, सो y कैंसल, 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 4 16, सो x इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये स्टूडेंट यही आंसर है इस क्वेश्चन का, 8 किलोमीटर पर आवर। Example number 15th. A speed of a boat in still water is 9 km per hour. Find the speed of boat in upstream when water is flowing at the speed of 6 km per hour. Hey student, these are few very simple question. Student question में दिया है एक नाव की चाल शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल अपस्ट्रीम मतलब प्रति प्रवाह में बताएं यदि पानी की चाल, धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, राइट स्टूडेंट। ओके, तो स्पीड ऑफ बोट हमें 9 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। सो स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में गिवन है शांत जल में 9 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ वाटर इज ऑल्सो गिवन, स्पीड ऑफ वाटर इज गिवन 6 किलोमीटर पर आवर, राइट स्टूडेंट। हे इस बार हमें बोट और वाटर दो। अब क्वेश्चन में पूछा है स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। बोट जब अपस्ट्रीम में ट्रेवल करेगी तो ओवरऑल स्पीड कम हो जाती है, सो बोट और वाटर को आपस में माइनस कर देंगे, 9 माइनस 6 डेट इज 3 किलोमीटर पर आवर। हे स्टूडेंट, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 16। अ मैन कैन रो अगेंस्ट द करेंट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन 30 minutes and return the same distance in 20 minutes. Find the ratio of his speed to that of current. हे स्टूडेंट, प्रश्न में दिया गया है एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी 30 मिनट में तय कर लेता है और समान दूरी और वापस उस स्थान पर 20 मिनट में आ जाता है, तो व्यक्ति की चाल और धारा की चाल के बीच का अनुपात बताएं। हे स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी 30 मिनट में तय करता है और वापस उसी स्थान पर 20 मिनट में आ जाता है, तो व्यक्ति की चाल और धारा की चाल के बीच का अनुपात बताएं। ओके स्टूडेंट, या ये इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं एक छोटे से डायग्राम से। ये रो अगेंस्ट द करंट ऑफ वाटर, ये देखो वाटर लेफ्ट से राइट की ओर ट्रेवल कर रही है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक डिस्टेंस 30 मिनट में ट्रेवल कर रहा है, टाइम इज इक्वल टू 30 मिनट है, राइट स्टूडेंट। धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट, हे माना डिस्टेंस इज इक्वल टू d किलोमीटर, राइट। ओके, तो जब व्यक्ति धारा के स्पीड में जाएगी तो उसकी ओवरऑल चाल कम हो गई होगी। तो आइए पहले ज्यूम करते हैं, लेट स्पीड ऑफ मैन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट, हे करंट मीन्स यहाँ पे वाटर है, स्पीड ऑफ वाटर इज y किलोमीटर पर आवर, राइट स्टूडेंट। हे क्वेश्चन को हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें स्पीड ऑफ मैन इन अपस्ट्रीम चाहिए और डाउन स्ट्रीम चाहिए। मेन इन अपस्ट्रीम, हे अपस्ट्रीम में ओवरऑल स्पीड कम हो जाती है, सो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड सिमिलरली स्पीड ऑफ मैन इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, राइट। तो यही थ्योरी पहले भी डिस्कस किया है। अब देखो स्टूडेंट, इस डायग्राम में डिस्टेंस है d किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में समय लग रहा है 30 और स्पीड है अपस्ट्रीम में x माइनस वाई, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया स्पीड अपस्ट्रीम में है x माइनस वाई और टाइम है 30 मिनट, सो इंटू 30 30/60 आवर में चेंज कर दिया,
सो x माइनस वाई बाई टू, इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में कह रहा है रिटर्न द सेम डिस्टेंस इन 20 मिनट। वापसी में, वापसी का मतलब है इस डायरेक्शन में जब वो वापस आता है सेम डिस्टेंस कितने मिनट में, 20 मिनट में ट्रेवल कर रहा है। लेकिन इस बार कौन सी सिचुएशन है, धारा की दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम में इस बार व्यक्ति मूव कर रहा है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस बार डाउन स्ट्रीम में स्पीड है x प्लस वाई और टाइम है 20 मिनट, सो इंटू 20 डिवाइडेड बाई 60। सो राइट x प्लस वाई, सो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, इक्वेशन नंबर 2। हे एक बार अपस्ट्रीम में इक्वेशन बनाया डिस्टेंस बराबर स्पीड इन टाइम की मदद से, और दूसरी बार डाउन स्ट्रीम में जहां टाइम 20 मिनट है हमने एक इक्वेशन बना दिया। अब सॉल्विंग 1 एंड 2, सो फ्रॉम 1 एंड 2, ये ध्यान से देखना है स्टूडेंट, दोनों ही केस में डिस्टेंस समान है, तो LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। तो x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 2y, 2x प्लस 2y, सो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5y, सो x बाई y इज इक्वल टू 5/1। स्टूडेंट क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए मैन टू डेड करेंट, सो यही आंसर है 5:1, आंसर इज 5:1। तो अभी तक हम इस चैप्टर में पहला टॉपिक बेसिक्स ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस, दूसरा टॉपिक हमने डिस्कस किया एवरेज स्पीड, तीसरा रिलेटिव स्पीड और चौथा बोट्स एंड स्ट्रीम से रिलेटेड।